यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर चोरी करने आता है, नाश करने आता है, घात करने आता है, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। शैतान आपके दिल दिमाग में शक पैदा करने के लिए आएगा। वो चोर है, वो आपकी आशीषों को कैसे चुराता है, मैं बताता हूं आपको वो आपकी आशीष को कैसे चुराता है। जब कभी भी आपकी भविष्यवाणी होती है, जब कभी भी आपके लिए प्रार्थना होती है, जब कभी भी आपको किसी चीज की जरूरत होती है, तो वो आपके जीवन में शक पैदा करता है और उन बातों को चुरा ले जाता है। वो डाउट पैदा कर देगा और वो ये कहेगा तेरे जीवन में ये पूरा नहीं हो सकता है, तू असफल है, तेरे जीवन में ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुझे कभी भी जॉब अच्छी नहीं मिल सकती। ये क्या है? शैतान का विचार है। अब इसको आप कैसे कंडम करोगे? इसको आप कैसे पॉजिटिव में लेकर आओगे कि नहीं, मेरे परमेश्वर ने कहा है। ये शैतान की बात है, ये शैतान की सोच है, लेकिन मेरे परमेश्वर की पवित्र आत्मा की क्या सोच है? तुझे मैं ब्लेस करने के लिए जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू ब्लेस यू। अब सुनिए, ये फाइट हो रही है, ये फाइट हो रही है। परमेश्वर बोलेगा बेटा चर्च चल, लेकिन शैतान आपको कहीं ना कहीं किसी काम में फंसा देगा। वो आपको रोक लेगा, वो आपको रोकना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप चर्च में आए, वो नहीं चाहता कि आप आशीषित हों, वो नहीं चाहता कि आप यहां पर आकर परमेश्वर की आराधना करें और उसकी आशीषों को लें। शैतान आपको रोक लेगा, शैतान आपको कभी बीमार कर देगा, कभी कोई कर कुछ। परमेश्वर पवित्र आत्मा कभी बीमार नहीं करेगा, आपको कभी नहीं रोकेगा वो आपको चर्च से। परमेश्वर तैयार है हमेशा आपका इस कलीसिया में स्वागत करने के लिए, वो हमेशा तैयार है। लेकिन दुष्ट आत्माएं आपको मालूम है, दुष्ट आत्माएं होती हैं। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला, यह बाइबल कहती है, और हम बाइबल पर विश्वास करते हैं। हम किसी महान पुरुष की बात पर विश्वास नहीं करते हैं, हम उस राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु पर विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, जिसकी प्रेरणा से इस बाइबल को लिखा गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कारों को किया है। आपको विश्वास करना होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया। आपको विश्वास करना होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने बहरों के कान खोले। आपको विश्वास करना होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों की आंखों को खोला। आपको विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने गूंगों को जुबान दी। और बाइबल में यह भी लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे उनको आजाद किया। दैट मीन्स कि दुष्ट आत्माएं होती हैं। यहूदा इस्करियोती को किसने बहकाया? किसने उसके दिमाग में प्लान किया? दुष्ट आत्मा, शैतान ने, लूसीफर ने। वो आपके जीवन को नाश करना चाहता है। जब वो अभी सुन रहा है, उसको तकलीफ हो रही है अभी कि यार ये क्या प्रचार किया जा रहा है, ये क्यों बोल रहा है, ये क्यों मेरे बारे में इनको अवेयर कर रहा है, इनको उजागर कर रहा है। मेरा आपको उजागर करना, अवेयर करना, ये मेरी जॉब है। दिस इज माई जॉब, ये मेरा काम है। मुझे आपको अवेयर करना है। अभी आपके ऊपर निर्भर है कि आप उस बात को माने या ना माने, आप उस बात पर विश्वास करें या ना करें। प्रॉब्लम क्या हो रही है मैं बताना चाहता हूं आपको। जहां मसीह लोगों को विश्वास करना चाहिए वहां वो विश्वास नहीं करते, जहां उनको विश्वास नहीं करना चाहिए वहां वो विश्वास करते हैं। देयर इज ए बिग प्रॉब्लम। रात को आपको विश्वास करना है, रात को जब आप सो रहे हैं अपने कमरे में, आपको क्या विश्वास करना है कि आपके घर में कौन है? प्रभु। आपके घर में कौन है? मेरे घर में कौन है? प्रभु। लेकिन बहुत सारे मसीह लोग क्या विश्वास करते हैं? अभी मैं सो रहा हूं, रात का अंधेरा, मेरे घर में लगता भूत आ गया, कोई खड़ा है, छन छन की आवाज आ रही है, छन छन छन, चिट्टे कपड़े वाली खड़ी है, घूम रही है, कोई आत्मा आ रही है, कोई आत्मा आकर मुझे ऐसा लग रहा है मेरा गला दबाएगी। मुझे क्या लग रहा है? प्रॉब्लम क्या हो रही है? सुनिए जरा ध्यान से। प्रॉब्लम आपके विश्वास की है। आपका विश्वास क्या है? दिमाग में शैतान डाल रहा है, देख दुष्ट आत्मा है यहां। ये कहां पर आ रहा है? माइंड में।
माइंड में शैतान आकर बोल रहा है, देख तू बीमार है, तू क्या है, तुझे अस्थमा है, तुझे शुगर है, तुझे क्या है, डायबिटीज है, तू मरने वाली है, तू मर जाएगा बस। ये क्या है, ये किसका विचार है? शैतान का, दुष्ट आत्मा का। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आकर कहेंगे तू चंगा होगा, तू चंगा होगा। अब आपको किस पर विश्वास करना है? किस पर? प्रॉब्लम यह हो रही है कि आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। आप किस पर विश्वास कर रहे हैं? दुष्ट आत्मा के विचारों पर आप विश्वास कर रहे हैं। और सुनिए जरा ध्यान से, जब आप इब्रानियों की पत्र उसका 11वां अध्याय पढ़ते हैं, जब आप उसे शुरू से पढ़ेंगे ना, तो वो विश्वास का एक प्रमाण देता है। वो अध्याय फुल ऑफ एनर्जी से भरा पड़ा है। इब्रानियों उसका 11वां अध्याय फुल ऑफ फेथ के साथ भरा पड़ा है। जब आप उसे शुरू से लेकर एंड तक पढ़ते हैं, तो आप जब उसे पढ़ेंगे तो आपके अंदर विश्वास पैदा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें उन योद्धाओं के बारे में लिखा है जिन्होंने विश्वास के द्वारा परमेश्वर को खुश किया और विश्वास के द्वारा अपने जीवन में आशीष ले ली, आशीष ली। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। अब आपको आशीष लेनी है या नहीं लेनी है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अब मैंने भविष्यवाणी कर दी, गॉड इज गोइंग टू गिव यू समथिंग न्यू इन योर लाइफ। अब परमेश्वर बोल रहा है, अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको रिसीव कर रहे हैं या नहीं। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अब आप यहां पर आए हैं, आप बैठे हैं, आप वचन सुन रहे हैं। दिस इज डिपेंड ऑन यू कि आप यहां पर बैठकर आज जैसे आए थे वैसे जाएंगे, या फिर परमेश्वर की अनॉइंटिंग को, उसकी पावर को, उसकी सामर्थ को, उनके वचनों को अपने जीवन में लेकर जाओगे। इट इज डिपेंड ऑन यू। फैसला आपका है, फैसला आपका है। बहुत से लोग कहते हैं जो यीशु मसीह प्रभु होंदा तब फिर हॉस्पिटल खाली क्यों नहीं हो जाते? प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो बीमार है उसे डॉक्टर की जरूरत है, भले चंगों को नहीं। और बीमार जाएगा डॉक्टर के पास कि डॉक्टर आएगा? आप हॉस्पिटल जाते हैं या हॉस्पिटल आता है आपके पास? हॉस्पिटल आया कभी? पीजीआई उठकर आया है कि लो जी मैं पीजीआई आ गया हूं, लो जी अब आपका इलाज करने के लिए आया हूं मैं। आपको जाना पड़ता है। अगर चंगाई लेनी है तो आओ, प्रभु यीशु के पास आओ। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को चाहता है जो उसके भूखे और प्यासे हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपके विश्वास के नाप को बढ़ाना चाहता है, और जब आपके विश्वास का नाप बढ़ेगा तब आप स्पिरिचुअल तरीके से, आत्मिक तरीके से बढ़ना शुरू हो जाओगे। बट इट्स डिपेंड ऑन यू। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये माइंड युद्ध का मैदान है। अब जीतना या हारना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जीतना या हारना आपके ऊपर निर्भर करता है। अभी हमने यूहन्ना 8 उसका 44 पढ़ा। वो शैतान झूठा है। वो क्या है? बोलो शैतान झूठा है। सब बोलो शैतान झूठा है। वो झूठ का पिता है। वो आपके कान में आकर कहेगा तू चंगा नहीं हो सकता, तू चंगा, तुझे जॉब नहीं मिल सकती। वो झूठ बोल रहा है। वो क्या कर रहा है? वो झूठ का बोल रहा है। आपकी जो लाइफ है उसमें प्रॉब्लम आ गई। क्या आ गई? उसमें क्या आ गई? प्रॉब्लम आ गई। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बीमारी की प्रॉब्लम, जॉब की प्रॉब्लम, बिजनेस में प्रॉब्लम आ गई। कितने कहते हैं कि वो प्रॉब्लम परमानेंट है, कितने कहते हैं कि वो प्रॉब्लम परमानेंट रहेगी। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि उसको परमानेंट रखना है या फिर निकालना है। इट्स डिपेंड ऑन यू। आपको कहना है, सुनिए, जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको लाइफ दी है, जिसे हम इटर्नल लाइफ बोलते हैं, परमेश्वर आपको इस दुनिया में जब आप जी रहे हैं इसमें भी आपको हेल्थी और वेल्थी लाइफ देना चाहता है, और मरने के बाद भी आपको इटर्नल लाइफ देना चाहता है। प्रॉब्लम है थोड़े समय के लिए है, उसको निकालना है।
उसमें बने नहीं रहना है, उसमें खड़े नहीं रहना है, बीमारी में बने नहीं रहना है, बीमारी को निकालना है। डेली कहना है मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं, ऐ बीमारी, कर्ज, श्राप, तेरा मुझ में कोई अधिकार नहीं है, मैं पवित्र आत्मा का हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह का हूं। हालेलुया, हालेलुया। और जब आपकी शुरुआत हो जाती है ना, जब आपकी चंगाई की शुरुआत हो जाती है, फिर आप विश्वास में बढ़ना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। वो कैसे? क्योंकि आपकी शुरुआत आपने विश्वास से वचन पर की है। अब परमेश्वर आकर बोलेगा बेटा मैं तुझे ब्लेस करने के लिए जा रहा हूं और तुझे एक काम करना है। तुझे क्या करना है? एक काम करना है। परमेश्वर ने जितने भी लोगों को ब्लेस किया बाइबल में, जितने भी महान सेवकों को ब्लेस किया, उन्हें कोई ना कोई कार्य करने के लिए सौंपा, उन्हें कोई ना कोई कार्य करने के लिए सौंपा। अगर मैं आपको कहूं कि आप में से कितने हैं जो ब्लेस्ड होना चाहते हैं, आशीषित होना चाहते हैं, तो आप अपना हाथ ऊंचा उठाएंगे, आप कहेंगे मैं होना चाहता हूं। क्या उठाएंगे आप अपना ऊंचा हाथ? आप कहेंगे हाँ जी पास्टर जी, मैं ब्लेसिस से भरना चाहता हूं, मैं आशीष से भरना चाहता हूं। डू यू वांट? क्या आप होना चाहते हैं? हालेलुया। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा अब्राहम तुझे अपने एक लौते पुत्र को लेकर पहाड़ पर जाना है और उसको क्या करना है? क्या करना है? बलिदान। तेरा एक लौता पुत्र है, उसको तुझे क्या करना है? बलिदान करना है। अब शैतान आकर उसके दिमाग में एक बात कहता होगा, मत कर बलिदान, एक ही तो है, मत कर, बड़ी मुश्किल से तो, बड़ी मुद्दतों से तो मिला यार, बड़ी दुआओं से तो मिला है, तूने बड़ा विश्वास किया यार, मिला है, और अब तू उसे भी दे रहा, ये भी परमेश्वर तुझसे मांग रहा है, मत दे, ना कर दे। क्या अब्राहम ने शैतान की बात मानी? पक्का आया होगा शैतान, बड़ा पक्का उसके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा की होगी, उसके दिमाग में शक पैदा किया होगा, उसके दिमाग में डर पैदा किया होगा कि अब देख तेरा वंश तो नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है कि मैं तेरे वंश को इन तारों की मानिंद बनाऊंगा, इस रेत के मानिस बनाऊंगा। और देख परमेश्वर ने तो तुझसे एक लौता पुत्र मांग लिया है और वो भी बलिदान कर दे, अब कैसे तेरा वंश चलेगा? डर, घबराहट। लेकिन अब्राहम ने किसी की नहीं सुनी, यहां तक कि उसने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। सुबह उठा, अपने बेटे को लिया, अपने एक गधा लिया, सेवक लिए, लक्कड़ ली और चल दिया। कहां चल दिया? पहाड़ पर। क्या करने के लिए? उसके आगे भी बहुत कुछ है। परमेश्वर का जो कार्य था, जो परमेश्वर ने उसे कार्य करने के लिए सौंपा था, जो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी, उसे पूरा करने के लिए वो चल पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा का पालन करना आपके दिल दिमाग को नया तरोताजा कर देता है। अब्राहम चल पड़ा, किसी से कोई बात नहीं की, एक लौता पुत्र। अगर आपको परमेश्वर कहे अपने प्यारी चीज परमेश्वर को दे दो, आप कहेंगे नहीं नहीं, बड़ी मुद्दत तो ली है ना, वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जानते हो अब्राहम के पास क्या था? बाइबल कहती है वो विश्वास का पिता कहलाया, विश्वास का पिता कहलाया। और उसने अपने एक लौती चीज को, अपने एक लौते पुत्र को भी परमेश्वर के लिए बलिदान करने के लिए वेदी पर रख दिया। आपकी प्यारी चीज, जैसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो धन हो सकता है, वो जमीन हो सकती है, वो घर हो सकता है, वो गाड़ी हो सकती है, वो बाइक हो सकती है। और परमेश्वर अगर आपको आकर कह दे इसे परमेश्वर की महिमा के लिए दे दे, क्या आप दे सकते हैं? वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। क्या आप जानते हैं अय्यूब का जो गया था, परमेश्वर ने उसको डबल ब्लेसिंग के साथ वापस दिया। हालेलुया। लेकिन अय्यूब को मालूम था कि मेरा परमेश्वर जो मुझे सुख दे सकता है, क्या मुझे दुख लेने का अधिकार नहीं है? वो अड़ा रहा, वो खड़ा रहा, और परमेश्वर ने उसके विश्वास का आदर किया, सम्मान किया। एक बहुत बड़ी बात कहने के लिए जा रहा हूं, परमेश्वर आपके विश्वास का सम्मान करता है।
वो सम्मान करता है। अब्राहम के विश्वास का सम्मान किया परमेश्वर ने, और जब उसने अपने पुत्र को वेदी पर रख दिया और जब वो छुरा चलाने लगा तो आवाज आई, परमेश्वर ने कहा, ए अब्राहम रुक जा, मैंने तेरे प्रेम को देख लिया है, मैंने तेरे प्रेम को देख लिया है। अरे जब तू अपना इकलौता पुत्र नहीं रख छोड़ रहा है, तू मेरे लिए वो दे रहा है, तो बाकी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? ये परमेश्वर का नेचर है। अब्राहम के अंदर कैसा नेचर आ गया? परमेश्वर का नेचर आ गया। आपके अंदर क्या परमेश्वर का नेचर है? क्या आप कह सकते हैं कि मैं अब्राहम की तरह अपनी प्यारी चीज को, अपनी प्यारी वस्तु को दे सकता हूं? नहीं, वेरी डिफिकल्ट। आप कहते हो बड़ी मुद्दतों से तो मिला, बड़ी मेहनत की है मैंने, बड़ी बिजनेस किया, बड़ी जॉब किया मैंने, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती। आपके लिए यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन आज आपको ऐसा बनना है कि अगर परमेश्वर कहे इस चीज को दे दे, आप कहो, आपको कहना कि परमेश्वर आपसे बढ़कर नहीं है, आपसे कीमती नहीं है। परमेश्वर आपसे कुछ भी नहीं छिपा कर रख सकता। और जब उसने छुरा उठाया और जब वो मारने लगा, जब आवाज आई कि अब्राहम मत मार, मैंने इंतजाम कर दिया है बलिदान का। परमेश्वर ने इंतजाम पहले किया हुआ है। जो आप देने के लिए जा रहे हैं ना, उससे बेस्ट इंतजाम आपके लिए हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि आपकी सांसें चल रही हैं। अरे जो आपको सांसें दे रहा है, क्या वो आपको और चीजों से आशीषित नहीं करेगा? हेलो, क्या वो आपको और चीजों से ब्लेस्ड नहीं करेगा? फिर क्यों नहीं है विश्वास? विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि आपको अपनी जिंदगी में डर है। वो डर से आप जकड़े हुए हैं। बहुत से लोग कहते हैं मैं तो आजाद हूं। नहीं, अभी भी आप आजाद नहीं हैं। आपको डर की स्पिरिट ने पकड़ा हुआ है। डर एक दुष्ट आत्मा है। उस डर ने आपके दिमाग को पकड़ा हुआ है। अगर तूने ऑफरिंग दे दी, अगर तूने ये दे दिया, वो दे दिया, तो तेरा क्या होगा आगे? ये डर है, और ये डर का आत्मा दुष्ट आत्मा है। ये दुष्ट आत्मा आपके दिमाग में फाइट कर रहा है आपके साथ, आपके अंदर नेगेटिविटी लेकर आता है, निराशा लेकर आता है, परेशानी लेकर आता है, और ये कहता है कि अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू बीमार है, बीमार रहेगा, तू कर्जे में था, कर्जे में है, कर्जे में रहेगा। ये किसके विचार हैं? ये किसकी बातें हैं? दुष्ट आत्मा, शैतान। तेरे बच्चों का क्या होगा? तेरे बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, अगर पढ़ भी ले तो उनका अच्छा भविष्य नहीं होगा। ये किसकी बातें हैं? ये शैतान की बातें हैं। परमेश्वर की सुनिए। परमेश्वर क्या चाहता है? पवित्र आत्मा क्या चाहता है? वो शैतान झूठा है और वो झूठ का पिता है। उस पर विश्वास नहीं करना है। वो आपके दिल दिमाग में बातों को डाल रहा है, उसका इनकार करना है। वो जलते हुए तीर आपकी ओर छोड़ेगा। विश्वास की ढाल ले लो, बाइबल कहती है, इफिसियों 6 अध्याय में लिखा है, विश्वास की ढाल ले लो, मजबूत करो अपने आप को। आपको को नहीं, कुछ भी हो जाए, आई एम ए डॉटर ऑफ गॉड, आई एम ए सन ऑफ गॉड। परमेश्वर का मैं बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई शैतान, कोई दुष्ट आत्मा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। मैं परमेश्वर का चुना हुआ बेटा हूं। आमीन। क्या बोल सकते हैं आप? क्या आप कह सकते हैं मैं परमेश्वर का चुना हुआ बेटा हूं, मैं परमेश्वर का अभिषेक बच्चा हूं, मुझे परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया, मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का अभिषेक किया है। हालेलुया। मैं किसी पर विश्वास नहीं करता, मैं अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। मेरा एक ही परमेश्वर है, उसका नाम यीशु मसीह है। मैं दीवारों पर विश्वास नहीं करता, मैं पंखों पर विश्वास नहीं करता, मैं इंसान पर विश्वास नहीं करता। इंसान ने जो कुछ बनाया मैं उस पर विश्वास नहीं करता, मैं उस पर विश्वास करता हूं जिसने इंसान को बनाया है। आमीन। हालेलुया। ये युद्ध के मैदान में आप उतरे हुए हैं, लेकिन जीतना है, विजेता है हम। हमें अपनी जिंदगी में जीतना है। हम हारने के लिए नहीं आए हैं, हम हारने के लिए यहां नहीं बैठे हैं, हम चंगे होने के लिए बैठे हैं, हम आशीष को लेने के लिए बैठे हैं। हालेलुया।